हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एसपीसी सेंटर ऑफ नॉलेज। आज हम लोग क्लास 12th का जो आपका हिंदी है उसका एक बहुत ही बेहतर लेसन अर्धनारीश्वर से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो सब्जेक्टिव के रूप में है और कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को लेकर के हम उपस्थित हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। और आशा करते हैं कि आप के बोर्ड एग्जाम में जो हमारे द्वारा वीडियो बना के डाला जा रहा है उसमें से काफ़ी मददगार साबित होगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अभी ऐसे बहुत सारे लेसन हम लोग का बाकी है जो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों तरीके के प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अर्धनारीश्वर से जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उसको लेकर के शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न है कि दिनकर की कुरुक्षेत्र की रचना क्या है। यानी दिनकर जी की कुरुक्षेत्र की रचना क्या है? काव्य है, नाटक है, निबंध है या उपन्यास है? क्या कह रहा है कि दिनकर जी की कुरुक्षेत्र की रचना क्या है? काव्य है, नाटक है, निबंध है या उपन्यास है? तो दिनकर जी के द्वारा जो कुरुक्षेत्र लिखा गया है वह काव्य है। क्या है? काव्य है। यहाँ हम काव्य पे टिक कर लेंगे, काव्य है, ऑप्शन क इसका सही हो जाएगा। अगला है कि दिनकर जी की संस्कृति के 4 अध्याय किस विधा से? क्या कह रहा है कि दिनकर जी की संस्कृति के 4 अध्याय किस विधा में है? उपन्यास में है, कहानी में है, गद्य विधा में है या काव्य में है? देखिए फिर से एक बार और हम क्वेश्चन को रिपीट कर दे रहे हैं कि दिनकर की संस्कृति के 4 अध्याय किस विधा में है? उपन्यास है, कहानी है, गद्य विधा है या फिर काव्य है? इसका जो आंसर है वह ग होगा, गद्य विधा है। ठीक है, चलिए आगे के प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। 3 नंबर जो प्रश्न है दोस्तों, 3 नंबर प्रश्न कह रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन है? रामधारी सिंह दिनकर की रचना ये 4 ऑप्शन में से कौन है? अर्धनारीश्वर है, रोज है, वो सदा नीरा है या फिर जूठन है? तो अर्धनारीश्वर जो है वह रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। ऑप्शन क इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन क इसका सही होगा। अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है कि दिनकर जी किस भाषा के सांसद थे? क्या कह रहा है कि दिनकर जी किस भाषा के सांसद थे? कह रहा कि दिनकर जी किस सभा के सांसद थे? वह क्या विधानसभा के थे, विधान परिषद के से या लोकसभा से थे या फिर राज्यसभा से थे? तो दिनकर जी जो थे वह राज्यसभा के सांसद थे। घ इसका ऑप्शन सही होगा। दिनकर जी जो थे वह राज्यसभा के सांसद थे। अगला प्रश्न है दिनकर को कौन राष्ट्रीय सम्मान मिला था? क्या कह रहा है कि दिनकर जी को कौन राष्ट्रीय सम्मान मिला था? पद्मश्री मिला था, भारत रत्न मिला था, पद्म भूषण मिला था या पद्म विभूषण मिला था? तो दिनकर जी को जो राष्ट्रीय सम्मान मिला था वह था पद्म भूषण। क्या था? पद्म भूषण। ग नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दिनकर कवि के साथ और क्या थे? देखिए हम लोग इस प्रश्न को ऊपर ही अभी थोड़ी देर पहले सॉल्व किया है कि दिनकर कवि के साथ क्या थे। यानी कविता लिखना तो उनका एक शौक था, उसके साथ साथ वह और क्या थे? नाटककार थे, उपन्यासकार थे, गद्यकार या एकांकीकार थे? तो इसका जो ऑप्शन है वह ग हो जाएगा, उपन्यासकार थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अभी हम लोग जो हैं रिक्त स्थानों की जो पूर्ति करना है उसको देखते हैं। पहला प्रश्न है कि रामधारी सिंह दिनकर का उपनाम क्या था? क्या कह रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर का उपनाम क्या था? ये सभी जो प्रश्न है ऑब्जेक्टिव प्रश्न है कि रामधारी सिंह दिनकर का उपनाम क्या था? तो रामधारी सिंह दिनकर का उपनाम जो था वह दिनकर जी था। ठीक है, अगला प्रश्न कि दिनकर जी का जन्म किस गांव में हुआ था? दिनकर जी का जन्म किस गांव में हुआ था? तो दिनकर जी का जन्म बेगूसराय के सिमरिया गांव में हुआ था। ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, सिमरिया। दिनकर जी के पिता का नाम क्या था? 3 नंबर प्रश्न कह रहा है कि दिनकर जी के पिता का क्या नाम था? तो दिनकर जी के पिता का नाम था रवि सिंह। क्या था दोस्तों? रवि सिंह नाम था।
4 नंबर प्रश्न कर रहा है कि दिनकर की प्रारंभिक शिक्षा खाली स्थान में हुई थी, यानी कहाँ हुई थी। तो दिनकर जी की प्रारंभिक शिक्षा जो थी वह गांव में ही संपन्न हुई थी। अगला प्रश्न है कि धर्म साधक महात्मा और साधु, क्या कह रहा है कि धर्म साधक महात्मा और साधु खाली स्थान से भय खाते थे। किससे भय खाते थे? तो नारियों से भय खाते थे, जिसके चलते जो था नारियों को मुक्ति पाने का अधिकार नहीं था। बाद में चल के महात्मा बुद्ध ने नारियों को अपने बौद्ध धर्म में आने की अनुमति दी। उस समय भगवान बुद्ध ने आनंद से कहा था कि आनंद, जो हमारे द्वारा जो बौद्ध धर्म की स्थापना की गई थी और यह बौद्ध धर्म हजारों सहस्त्र वर्षों तक चलने वाला था, अब हमने जो है नारियों को इसमें आगमन यानी भिक्षुणी बनने का अधिकार जो दे दिया है, तो अब यह मात्र 500 वर्षों तक ही चलेगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रेमचंद्र ने कहा है कि मुंशी प्रेमचंद्र ने कहा है कि पुरुष जब नारी का गुण लेता है तब वह खाली स्थान बन जाता है। पुरुष जो है वह नारी का गुण लेता है तो वह क्या बन जाता है? तो पुरुष देवता बन जाता है। क्या बन जाता है? देवता बन जाता है। वहीं अगर नारी अगर पुरुष का गुण लेती है तो क्या बन जाती है? वह राक्षसी बन जाती है। क्या बन जाती है? राक्षसी बन जाती है। 7 नंबर प्रश्न कर रहा है कि उर्वशी काव्य कृति पर दिनकर को खाली स्थान पुरस्कार मिला था। उर्वशी काव्य कृति पर दिनकर जी को कौन सा पुरस्कार मिला था? इनको मिला था भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। क्या मिला था? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिनकर साहब को मिला था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर जो प्रश्न है वह कह रहा है दिनकर जी किस युग के कवि हैं? क्या कह रहा है कि दिनकर जी जो है वह किस युग के कवि हैं? तो दिनकर जी जो है वह छायावदत्तर युग के कवि हैं। किसके हैं? तो छायावदत्तर युग के कवि हैं। अगला प्रश्न है कि रामधारी सिंह दिनकर की रचना क्या है? तो रामधारी सिंह दिनकर की रचना आपके पाठ्य पुस्तक में जो है वह अर्धनारीश्वर है। क्या है? अर्धनारीश्वर है। अगला प्रश्न 10 नंबर जो प्रश्न है वह कह रहा है कि अर्धनारीश्वर में किसके गुण का समन्वय है? तो अर्धनारीश्वर में पुरुष और नारी के दोनों की गुणों का जो है वह समन्वय किया गया है, इसलिए पुरुष और नारी दोनों के ऑप्शन आंसर हो जाएगा इसका। अगला 11 नंबर जो प्रश्न है कि अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? तो अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध के निबंधकार जो है वह है रामधारी सिंह दिनकर। 12 नंबर प्रश्न कह रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? रामधारी सिंह दिनकर जी को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो वह था संस्कृत के 4 अध्याय। क्या था? संस्कृत के 4 अध्याय के ऊपर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म किस दिन हुआ था? देखिए ऊपर हम लोगों ने पढ़ा था कि उनका जन्म कहाँ हुआ था, अब यहाँ डेट पूछा गया है कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म किस दिन को हुआ था। तो रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी को हुआ था। अगला प्रश्न को देखते हैं हम लोग। क्या है अगला प्रश्न की प्रवृत्ति मार्ग। अच्छा, अब दोस्तों जो है हम लोग का जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है वह लगभग समाप्त हो चुका है। अब हम लोग पढ़ेंगे जो सब्जेक्टिव प्रश्नों का जो क्रम है उसको, क्योंकि इस पार्ट से अधिकतर जो है सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों तरीके के प्रश्न आते हैं, तो हमने उन दोनों तरीकों के प्रश्नों को लिखने का प्रयास किया है, आपके बीच में लाने का प्रयास किया है ताकि आप इसे बेहतर तरीके से याद कर सकें। तो चलिए हम लोग प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग के बारे में जानते हैं। क्या कह रहा है? प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग क्या है? देखिए सबसे पहले तो है हम लोग प्रवृत्ति मार्ग को समझेंगे। कह रहा है कि प्रवृत्ति मार्ग जिस मार्ग पर चलकर लोगों ने नारी को अपनाया वह मार्ग प्रवृत्ति मार्ग कहलाया, और जो लोग इस मार्ग पर चले वह लोग प्रवृत्ति मार्ग कहलाए। यह वे लोग हैं जो अपने जीवन से आनंद चाहते हैं और नारी आनंद की खान थी। देखिए नारी जो है मोह माया प्रेम की जाल है। इस पाठ में कहा गया है कि नारी जो है वह बाहों में झूलती हुई माला के समान होती है। क्रीड़ा की वस्तु के रूप में नारी को कितने लेखकों ने इस पाठ में दर्शाया है।
तो इसमें कहा जा सकता है कि प्रवृत्ति मार्ग अर्थात जो लोग जीवन में आनंद भोग विलास चाहते हैं उन लोगों ने नारी को अपनाया, और जो लोग निवृत्ति मार्गी हुए वे लोग नारियों को अपने जीवन से काफी हद तक दूर रखा। इसके बारे में समझते हैं कि निवृत्ति मार्ग क्या है। कह रहा है कि वह मार्ग जिस पर चलकर लोगों ने नारी को अपने जीवन से निकाल दिया अर्थात त्याग कर दिया, वह मार्ग निवृत्ति मार्ग कहलाया। और वे लोग जिन्होंने इस मार्ग को अपनाया वे निवृत्ति मार्गी कहलाए। देखिए, जिन लोगों ने अपने जीवन से महिलाओं को दूर कर दिया वे कहलाए निवृत्ति मार्ग। ठीक, कह रहा है कि निवृत्ति के लिए नारी किसी काम की चीज नहीं थी, ये लोग संन्यास लेने लगे। अर्थात कह सकते हैं कि वे सभी लोग जिन लोगों ने नारियों को अपने जीवन से दूर रखा वे सभी क्या कहलाए, सन्यासी अर्थात निवृत्ति मार्गी कहलाए। अगला प्रश्न है कि बुद्ध ने आनंद से क्या कहा। क्या कह रहा है कि बुद्ध ने आनंद से क्या कहा। तो याद कीजिए थोड़ा सा पहले कि हम जब ऑब्जेक्टिव प्रश्न के उत्तर को दर्शा रहे थे, बता रहे थे, उसी समय हमने इस प्रश्न का जवाब दिया था कि बुद्ध ने आनंद से क्या कहा। कह रहा है कि बुद्ध ने आनंद से कहा, आनंद, मैंने जो धर्म चलाया था वह 5 सहस्त्र वर्ष तक चलने वाला था, किंतु जब हमने इसमें महिलाओं को भिक्षुणी बनने का अधिकार दे दिया तो यह जो धर्म है महज 500 वर्षों में ही क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो अगला 3 नंबर जो प्रश्न है हम लोग देखते हैं कि स्त्री को अहेरिन, नागिन और जादूगरनी कहने के पीछे क्या मंशा होती है। जो पुरुष होते हैं वह महिलाओं को अन्य अन्य नामों से कहते हैं, जैसे अहेरिन, नागिन, जादूगरनी, कहने के पीछे क्या मंशा होती है और ऐसा कहना क्या उचित है। तो चलिए इसके जवाब को देखते हैं। कह रहा है कि आज तक नारी की अवहेलना कई तरह से की गई है। बर्नार्ड शॉ ने नारी को अहेरिन अर्थात इधर उधर भटकने वाली तक माना है, जिससे अहेर से बचकर निकलना पड़ता है। इसी प्रकार काव्य जगत में नारी को नागिन और जादूगरनी समझाया गया है या बताया गया है। नारी के संबंध में कही गई ये सारी बातें झूठी हैं। इसके पीछे पुरुष की मनसा उसे दुर्बल बनाए रखने का है। विकार यदि नारी में है तो पुरुष में भी है, अर्थात अवगुण अगर नारी में है तो पुरुष में भी अवगुण है। इसी प्रकार गुण भी दोनों में समान पाए जाते हैं। तो आप इस प्रश्न को अच्छे ढंग से समझे होंगे। चलिए अगला जो प्रश्न है कि नारी की पराधीनता कब से प्रारंभ हुई। क्या कह रहा है कि नारी की पराधीनता कब से प्रारंभ हुई, इसको समझेंगे हम लोग। कह रहा है कि नारी की पराधीनता तब आरंभ हुई जब मानव जाति ने कृषि का आविष्कार किया। अर्थात इस सृष्टि में जब कृषि का आविष्कार हुआ उस समय से जो नर और नारी का जो जीवन है वह 2 भागों में विभाजित हो गया। पुरुष जो है घर के बाहर और नारी जो है घर के अंदर रहने लगी। कह रहा है कि जिसके चलते नारी घर में और पुरुष जो है बाहर रहने लगा। यहाँ से जिंदगी जो है वह 2 टुकड़ों में बट गई। घर का जीवन सीमित हो गया और बाहर का जीवन असीमित हो गया, जिसके कारण नारी 4 दीवारी में कैद होकर रह गई। अर्थात नारियों को घर के अंदर रहने की अनुमति प्राप्त हुई और पुरुषों को ज्यादातर घर के बाहर के कामों को देखना पड़ता था। अब हम इसी पाठ के कुछ ऐसे प्रश्नों को देखने का प्रयास करेंगे, सॉल्व करने का प्रयास करेंगे जो व्याख्या से संबंधित होता है, जो आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं कि प्रसंग व्याख्या स्पष्ट रूप से करें। तो चलिए पहला है कि प्रत्येक पत्नी जो है अपने पति को बहुत कुछ उसी दृष्टि से देखती है जिस दृष्टि से लता जो है अपने वृक्षों को देखती है। क्या कह रहा है कि प्रत्येक पत्नी अपने पति को कुछ उसी दृष्टि से देखती है जिस दृष्टि से लता अपने वृक्ष को देखती है। तो चलिए इसके आंसर को देखते हैं हम लोग, इसके उत्तर को देखते हैं। कह रहा है कि इस प्रसंग के द्वारा कवि यह कहते हैं कि नारी स्वयं को इतना कोमल कमजोर बना ली है कि वह नर
पर पूर्ण रूप से आश्रित हो गई है। अर्थात अभी का जो समय चल रहा है, इस समय में नारी जो है अपने आप को इतना कमजोर बना ली है कि वह पुरुषों के ऊपर निर्भर रहने लगी है। जिस तरह वृक्ष के अधीन उसकी लता होती है, ठीक उसी तरह पत्नी भी पुरुषों के अधीन है। अर्थात पत्नी जो है वह अपने पति के अधीन हो गई है, वह पुरुष के पराधीन है। इसी कारण नारी का अस्तित्व जो है वह संकट में पड़ गया है, वह अपना अस्तित्व खोती जा रही है। उसका सुख और दुख, प्रतिष्ठा और अप्रतिष्ठा, यहाँ तक कि जीवन मरण भी अब पुरुषों के मर्जी पर हो गया है। नारी का सारा जीवन उसके पति अर्थात पुरुष की इच्छा पर जा रुका हुआ है। इस प्रश्न या आपका जो है वह भावार्थ स्पष्ट करने के जो प्रश्न आते हैं उसमें दिया जाता है। अगला प्रश्न जो है कि जिस पुरुष में नारीत्व नहीं है वह अपूर्ण है। देखिए यहाँ पे कहा गया कि जिस पुरुष में नारी का गुण नहीं है वह अपूर्ण है। ऐसा क्यों माना जाता है? ऐसा माना गया कि पुरुषों में जब नारी का गुण होता है तो पुरुष जो है देवता बन जाते हैं, और नारियों में अगर पुरुष का गुण आ जाता है तो वह राक्षसी बन जाती है। क्या यह कहना उचित है? तो चलिए हम इस प्रश्न का जवाब देखते हैं कि पुरुष में नारीत्व नहीं तो वह अपूर्ण कैसे। कह रहा है कि इस पंक्ति के द्वारा लेखक हमें यह बताना चाहते हैं कि जिस पुरुष में नारी के गुण नहीं होता है वह अपूर्ण होता है। नारी में दया होती है, सहिष्णुता होता है, माया होती है, भीरुता होता है, जैसे स्त्रियोचित गुण होते हैं। इन गुणों के कारण नारी विनाश से बची रहती है। यदि नारी के ये सभी गुण पुरुष अपना लेता है तो वह पुरुष पूर्ण हो जाता है। ईश्वर ने नर नारी को एक समान बनाया है, सिर्फ उनके गुण में अंतर जो है वह स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, यानी उसके गुण में केवल अंतर है। अगला जो प्रश्न है वह कह रहा है कि जिसे भी पुरुष अपना कर्म क्षेत्र मानता है वह नारी का भी कर्म क्षेत्र है। कैसे? प्रश्न कह रहा है कि जिसे भी पुरुष अपना कर्म क्षेत्र मानता है वह कर्म क्षेत्र नारियों का भी है। कैसे आखिर? तो इस प्रश्न का जो उत्तर है, कह रहा है कि ईश्वर ने नर नारी को समान रूप से बनाया है। उसने नर नारी के कर्म क्षेत्र को नहीं बांटा है। नर नारी एक दूसरे के पूरक हैं। इस संसार में नर नारी के जीवन का उद्देश्य एक ही है। जीवन संचालन में नारी का भी अपना हिस्सा है, और वह हिस्सा घर तक ही सीमित नहीं है बल्कि बाहर भी है। आज के युग में नारियां जो है हर क्षेत्र में कार्य कर रही हैं, और वह यह कार्य काफी समझदारी से साथ कर रही हैं। वह एक कार्य उतनी ही मजबूती के साथ करती हैं जितनी मजबूती के साथ पुरुष करते हैं। ये भेदभाव समाज ने बनाया है। अतः हम कह सकते हैं कि पुरुष जिससे अपना कर्म क्षेत्र मानता है वह नारियों का भी कर्म क्षेत्र है। अर्थात आज कोई ऐसा कार्य नहीं जिसे पुरुष करता हो और नारी नहीं करती हो, वह काम नारियों के हक में भी करने का है। चलिए 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं। क्या कह रहा है कि यदि संधि की वर्ता, यह महाभारत से लिया गया प्रश्न है, यदि संधि की वर्ता जो है कुंती और गांधारी के बीच हुई होती तो बहुत संभव था कि महाभारत न मचता, इतना बड़ा युद्ध न होता, हजारों लोग नहीं मरते, इतना भारी में रक्तपात नहीं होता। लेखक के इस कथन से क्या आप सहमत हैं? अपना पक्ष रखिए। देखिए एकदम सहमत हैं, क्योंकि महिलाओं में अभी हमने पढ़ा, अभी हमने समझा कि महिलाओं में स्त्रियोचित गुण पाए जाते हैं, जिसमें दया होती है, सहिष्णुता होती है, माया होती है, भीरुता होती है। ये सभी जो गुण हैं वह स्त्रियोचित गुण हैं। चलिए हम इसके उत्तर को देखते हैं। कह रहा है कि यह पंक्ति जो है रामधारी सिंह दिनकर जी के रचना अर्धनारीश्वर से ली गई है। लेखक का मानना है कि यदि संधि की वर्ता जो है कुंती और गांधारी के बीच हुई होती तो वह बहुत संभव था कि महाभारत की घटना न होती। लेखक ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि नारी में जो है दया, माया, सहिष्णुता और भीरुता के गुण होते हैं।
इन गुणों के कारण नारी विनम्र और दयावान होती है, जिसके कारण युद्ध जैसी घटना को कभी नहीं होने देगी। नारियों में यह भावना प्रबल होती है कि दूसरी नारियों का सुहाग उसी प्रकार कायम रहे जैसे वे अपने बारे में सोचती हैं। ऐसा इसलिए कि नारियां पुरुषों की तुलना में कम कर्कश एवं कठोर हुआ करती हैं। कुंती एवं गांधारी दोनों अपने अपने पुत्रों को राजा बनते देखना चाहती थी, लेकिन इतना तय है कि इसके लिए इतना बड़ा रक्त संहार वे कदापि स्वीकार नहीं करती। वे चाहती तो आराम से जो है रक्तपात बच जाता। अगला प्रश्न जो है 8 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अर्धनारीश्वर की कल्पना क्यों की गई होगी? आज इसका क्या सार्थकता है? अर्थात जो लेखक हैं वह अर्धनारीश्वर की कल्पना क्यों किए हैं? कह रहा है कि अर्धनारीश्वर जो है वह शिव और पार्वती के कल्पित रूप को कहा गया है। अर्धनारीश्वर की कल्पना इसलिए की गई है क्योंकि नर नारी पूर्ण रूप से समान एवं उनमें से एक के गुण दूसरे के दोष नहीं हो सकते। अर्थात नर में नारियों का गुण आए तो उससे उनकी मर्यादाहीन नहीं होती, बल्कि उनका जो गुण में पूर्णतः वृद्धि हो जाती है। आज के जमाने में नर नारी के गुणों को सीखकर अपना जीवन यापन करता है और नारी भी नर के गुण सीखकर समाज में अपना अस्तित्व बना रही है और स्वयं को आत्मनिर्भर कर रही है। तो हम लोगों ने लगभग 8 प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास किया है। आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो एक कमेंट, एक लाइक और एक शेयर जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।